नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की हिंदी शिक्षण कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द विचार क्या है और शब्द के कितने भेद हैं। शब्दों के भेद: सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द, ये शब्द के भेद हैं। अब हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्द विचार: शब्द की परिभाषा एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न यानी कि नहीं और व यानी कि और। अनेक शब्द वर्णों से निर्मित शब्द जैसे कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा आदि। व्याकरण में वह शब्द जिससे किसी व्यापार का होना, किया जाना सूचित होता है। प्यारे बच्चों, जैसे कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा, ये शब्द कई वर्णों से यानी कि दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने हैं। व्युत्पत्ति बनावट के आधार पर शब्द भेद: पहला, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। अब हम इन रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्दों को समझेंगे। ये बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार हैं। जैसे जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से न बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कल, पर, इनमें, क, ल, प, र का टुकड़े करने पर कुछ अर्थ नहीं, अतः यह निरर्थक है। अब है यौगिक शब्द: जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों, वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे देवालय, देव प्लस आल्य, राजपुरुष, राज प्लस पुरुष, हिमालय, हिम प्लस आल्य, देवदूत, देव प्लस दूत आदि। ये सभी शब्द ही सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। ये सभी शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। योगरूढ़: वे शब्द जो यौगिक तो है किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, दशानन आदि। पंकज, पंक प्लस जय, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, यानी कि ये विशेष अर्थ दे रहा है। सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है, अतः पंकज शब्द योगरूढ़ है। इसी प्रकार दश यानी कि 10 आनन मुख वाला रावण के अर्थ में प्रसिद्ध है। इसके बाद अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद: अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद: उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। सार्थक शब्दों के भेद: प्यारे बच्चों, सार्थक शब्द 8 प्रकार के होते हैं। जैसे संज्ञा, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संबंध बोधक, विशेषण, समुच्चय बोधक, क्रिया,
और विस्मयादि बोधक। इन्हें ऐसे भी पढ़ सकते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये सार्थक शब्दों के भेद हैं। अब हम सार्थक शब्दों को विस्तार से समझेंगे। सार्थक शब्द की परिभाषा। सार्थक शब्द वे होते हैं जो वाक्य प्रयोग करने पर खास अर्थ का बोध कराते हैं तथा सार्थक शब्दों को ही पद कहा जाता है। जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो वे शब्द सार्थक कहलाते हैं, जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि। किसी निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को सार्थक शब्द कहा जाता है। जिस प्रकार मोहन, घर, रात, आना, नीचे, ऊपर आदि सार्थक शब्द हैं। व्याकरण के अनुसार सार्थक शब्दों के 8 भेद होते हैं। इनमें से प्रथम 4 प्रकार के शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी होते हैं, क्योंकि ये शब्द लिंग, वचन, कारक आदि से विकृत हो जाते हैं। सार्थक शब्दों के 8 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। शब्द और पद सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, किंतु जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और इसका रूप भी बदल जाता है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो इसे शब्द न कहकर पद कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये सभी सार्थक शब्दों के भेद थे। सार्थक शब्दों के 8 भेद होते हैं जो मैंने आपको समझाए हैं। अब है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। निरर्थक शब्द की परिभाषा। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे शब्द निरर्थक कहलाते हैं, जैसे रोटी वोटी, पानी वानी, डंडा वंडा। इनमें वोटी, वानी, डंडा आदि निरर्थक शब्द हैं। निरर्थक शब्दों पर व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जाता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्दों को अक्सर सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग में लाते हैं, जैसे होटल वोटल का खाना रोज़ नहीं खाना चाहिए। यहाँ वोटल शब्द निरर्थक है। आपने चाय वाय पिया कि नहीं, इस वाक्य में वाय निरर्थक है। अरे भाई कपड़े वपड़े आ गए या नहीं, यहाँ वपड़े निरर्थक शब्द है। अब है तत्सम शब्द के प्रकार। तत्सम शब्द 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत तत्सम शब्द और निर्मित तत्सम शब्द। अब हम तत्सम शब्द की परिभाषा के बारे में जानेंगे। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्दों तत् प्लस सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है सम्मान, अर्थात ज्यों का त्यों। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। हिंदी, बंगला, कोंकणी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंहल आदि में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे ले लिए गए हैं, क्योंकि इनमें से कई भाषाएं संस्कृत से जन्मी हैं, जैसे अग्नि, आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार आदि। इसके बाद तत्सम शब्द के प्रकार। तत्सम शब्द के 2 रूप
उपलब्ध हैं परंपरागत तत्सम शब्द और निर्मित तत्सम शब्द। परंपरागत तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत साहित्य में उपलब्ध हैं, जिसका प्रचलन संस्कृत भाषा में है, ऐसे शब्दों को परंपरागत तत्सम शब्द कहते हैं। इसके बाद निर्मित तत्सम शब्द। निर्मित तत्सम शब्द उस शब्द को कहते हैं जो शब्द संस्कृत साहित्य में नहीं हैं, परंतु संस्कृत शब्दों के समान शब्द निर्मित कर लिए जाते हैं। इसके बाद तद्भव शब्द। तद्भव शब्द की परिभाषा एवं उदाहरण। तद्भव शब्द तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तद्भव का शाब्दिक अर्थ है उससे बने, तत् प्लस भव उससे उत्पन्न, अर्थात जो उससे यानी कि संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर तत् शब्द भी संस्कृत भाषा की ओर इंगित करता है, अर्थात जो संस्कृत से ही बने हैं। इन शब्दों की यात्रा संस्कृत से आरंभ होकर पाली, प्राकृत, अभ्रंश भाषाओं के पड़ाव से होकर गुजरती है और आज तक चल रही है। जैसे मुख से मुँह, ग्राम से गांव, दुग्ध से दूध, भ्रातृ से भाई आदि। इसके बाद किसी भाषा के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, परंतु प्रयोग किए जाने के बाद इन शब्दों का स्वरूप बदलता जाता है। यह स्वरूप मूल शब्द से काफ़ी भिन्न हो जाता है। तत्सम शब्दों के इसी बदले हुए रूप को तद्भव शब्द कहा जाता है। तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर आधुनिक हिंदी भाषा में शामिल हुए हैं। तद्भव शब्द दो शब्दों तत् प्लस भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उससे उत्पन्न। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। तत्सम शब्द का बिगड़ा हुआ रूप ही तद्भव है। यह परिवर्तन संस्कृत, पाली तथा अभ्रंश भाषाओं से होते हुए हिंदी में आए हैं। कहीं कहीं परिवर्तन इतना हुआ है कि तत्सम और तद्भव शब्दों में काफ़ी अंतर है। हिंदी भाषा में तद्भव शब्दों का विशाल भंडार है तथा हिंदी साहित्य में तद्भव शब्दों का अपना महत्व भी है, जो हिंदी शब्दकोश में वृद्धि कर शब्द भंडार को उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हैं। कुछ तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द चंद्र, ग्राहक, मयूर, विद्युत, वधु, नृत्य, गो, ग्रीष्म, आलस्य, श्रृंगार, सर्प, कृषक, ग्राम, ग्रह ये शब्द संस्कृत भाषा से सीधे आए हैं हिंदी भाषा में। इसके बाद तद्भव शब्द जैसे चांद, गाहक, मोर, बिजली, बहू, नाच, गाय, गर्मी, आलस, सिंगार, सांप, किसान, गांव, घर आदि। प्यारे बच्चों, इसके बाद देशज शब्द क्या होते हैं, देशज शब्दों के बारे में हम जानेंगे। देशज शब्द की परिभाषा वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में हों, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, अंटा, चषक, चिड़िया, जूता,
ठेठ, ठुमरी, तेंदुआ, फुनगी, कलाई या वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, ये देश की विभिन्न बोलियों से लिए जाते हैं, अर्थात तत्सम शब्द को छोड़कर देश की विभिन्न बोलियों से आए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। इन्हें आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है और ये बाद में प्रचलन में आकर हमारी भाषा का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति की जानकारी नहीं है, बोलचाल के आधार पर स्वतः निर्मित हो जाते हैं, उसे देशज शब्द कहते हैं। इन्हें देशी शब्द भी कहा जाता है, जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि। प्यारे बच्चों, इसके बाद देशज शब्द के प्रकार। देशज शब्द दो प्रकार के होते हैं, अनुकरणवाचक देशज शब्द और अनुकरण रहित देशज शब्द। अनुकरणवाचक देशज शब्द जब पदार्थ की कल्पित या वास्तविक ध्वनि को ध्यान में रखकर शब्दों का निर्माण किया जाता है तो अनुकरणवाचक देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे खटखटाना, गड़गड़ाना, हिनहिनाना, कलकल तथा पशु पक्षियों की आवाज़ें इसमें आती है। और अनुकरण रहित देशज शब्द वे शब्द जिनके निर्माण की प्रक्रिया का पता नहीं होता, उन्हें अनुकरण रहित देशज शब्द कहते हैं, जैसे कपास, कोड़ी, बाजरा, अंगोछा, जूता, लोटा, ठर्रा, ठेस, घेवर, झंडा, मुक्का, लकड़ी, लुगदी आदि। प्यारे बच्चों, इसके बाद विदेशज शब्द क्या होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। विदेशी या विदेशज की परिभाषा जो शब्द विदेशी भाषा के हैं परंतु हिंदी में उन शब्दों का प्रचलन हो रहा है, ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहे जाते हैं। विदेशी शब्द हिंदी भाषा में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि उनको पहचानना मुश्किल है। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी अथवा विदेशज कहलाते हैं, जैसे सकूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि। दूसरे शब्दों में विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी व पुर्तगाली शामिल हैं। ऐसे शब्द जो अपने देश से बाहर की भाषा से आकर हिंदी में शामिल हुए हों, उन्हें वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। इसके बाद उदाहरण हैं अंग्रेजी से स्कूल, पेन, लाइट, रोड, सिटी, बस, ट्रेन इत्यादि। चीनी भाषा से जो आए हैं चाय, लीची इत्यादि। पुर्तगाली से रुमाल, महाराज, जलेबी, अलमारी, चार, चाबी, संतरा, साबुन, पपीता, बाल्टी, गमला, आलू, कमीज, अगस्त, आलपिन, आलू इत्यादि। अरबी भाषा के शब्द औरत, अदालत, कानून, कुर्सी, कीमत, गरीब, तारीख, जुर्माना, जिला, शादी, सुबह, हुक्म, हिसाब। इसके बाद फारसी शब्द आदमी, तनख्वाह, चश्मा, बीमार, मजदूर, मजबूर, समोसा, दीवार, दरवाज़ा, नमक, अखबार
इसके बाद फ्रेंच शब्द काजू, कारतूस, मेयर, कूपन, अंग्रेज, मीनू, सूप। इसके बाद डच भाषा तुरुप, बम, चिड़िया, ड्रिल। रूसी शब्द बुजुर्ग, स्पुतनिक, लूना। यूनानी शब्द अकेडमी, एटलस, बाइबिल, टेलीफोन, एटम इत्यादि। प्यारे बच्चों, ये हमारे विदेशी या विदेशज शब्द थे। ये हमारे शब्द विचार कंप्लीट हुए। शब्दों के भेद मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आप सभी को कल याद करके मुझे सुनाने हैं। धन्यवाद।